वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। हमारी जो 5 पॉइंट टीम प्रीव्यू सीरीज चल रही है आईपीएल 2024 के लिए, उसमें अगला स्टेप है लखनऊ सुपर जायंट्स। आईपीएल की सबसे नई 2 टीम्स में से एक एंड वेरी कंसिस्टेंट अपने पिछले 2 सीजन्स में। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें अगर, तो अब 2 सीज़न खेले इन्होंने, दोनों सीज़न में ये लोग प्ले ऑफ में क्वालिफाई किए हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों में ही एलिमिनेटर में हार गए, बट कंसिस्टेंसी जो दिखाई है इन्होंने टीम के साथ, परफॉर्मेंसेस के साथ, दैट इज समथिंग दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। मगर अब हो गए हैं इनके सेटअप में चेंजेस, स्पेशली कोचिंग सेटअप की अगर बात करो तो। नए टीम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। एंडी फ्लावर कोच थे, गौतम गंभीर मेंटोर थे, वो दोनों चले गए हैं। पूरा कोचिंग सेटअप ही बेसिकली बदल दिया गया है। जस्टिन लैंगर आ गए हैं, लांस क्रूजनर आ गए हैं, श्रीधर श्रीराम आ गए हैं। बेसिकली अगेन अ वेरी गुड कोचिंग सेटअप, पर वो देखना होगा कि किस तरह से ये लोग अब इस टीम को डायरेक्शन देते हैं। प्लेयर्स की अगर बात करो तो कुछ बहुत ज़्यादा इनको करने की ज़रूरत नहीं थी, टू बी वेरी फेयर। काफ़ी सेटल्ड यूनिट था इनका, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट ऑल बेसिस कवर्ड वाला हिसाब किताब था। एंड जो 1-2 छोटे छोटे गैप्स कह लो या छोटे छोटे इश्यूज़ कह लो, वो इन लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश करी है। सबसे पहले तो ऑक्शन से पहले इन्होंने एक ट्रेड किया, आवेश खान दे के राजस्थान रॉयल्स को वहाँ से लिए हैं देवदत्त पाटिकल। एंड देवदत्त पाटिकल इज़ अ वेरी टैलेंटेड यंग बैटर, एंड अगर वो सेटल कर लेते हैं, उनको एक रोल क्लैरिटी दे देते हैं, आइडियली एज एन ओपनर, ही कैन बी अ वेरी बिग एसेट टू दिस टीम आने वाले कई सालों के लिए। उसके अलावा ऑक्शन में शिवम मावी इन्होंने खरीदे 6.4 करोड़ के। प्रॉमिसिंग यंग फास्ट बॉलर, इंजरी का काफ़ी इशू रहा है उनको अभी तक, अभी भी कुछ इंजरी से स्ट्रगल कर रहे थे पिछले कुछ टाइम में। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो एक्चुअली जो इनके बॉलिंग इशूज़ थे, फास्ट बॉलिंग में रन्स जो लीक हो रहे थे, वो इशूज़ को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। उसके अलावा आगे हैं मणिवरन सिद्धार्थ आए हैं इस टीम में 2.4 करोड़ के। डेविड विली जो एक्चुअली मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट एक अंडररेटेड ऑलराउंडर हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में, वो भी इन्होंने लिए हैं 2 करोड़ के। इसके अलावा एक जो बड़ा चेंज कह लो, पिछले साल मार्क वुड इनके लीडिंग फास्ट बॉलर थे एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल में अच्छा उन्होंने बहुत किया था, अपनी फास्ट पेस से जेन्युइनली तंग किया था ऑपोजिशन को। इस बार उन्होंने कर लिया है पुल आउट, एज इंग्लैंड प्लेयर्स जनरली डू। बहुत सारे इनमें से साइन तो कर लेते हैं, ऑक्शन में आ जाते हैं, बट आईपीएल से पहले इनका मन बदल जाता है। मार्क वुड ने भी पुल आउट कर लिया है। उनकी जगह आए हैं एक लेटेस्ट यंग इंटरनेशनल सेंसेशन, वेस्ट इंडीज़ के शमार जोसेफ। हम सब ने देखा हुआ है कि अभी रिसेंट टाइम्स में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो उनकी टेस्ट सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज़ की, उसमें ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बहुत परेशान किया था ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में अपनी रॉ पेस से। एंड दैट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट इस बार इस सीजन में लखनऊ के लिए भी एंड ऑल ओवर आईपीएल के लिए भी। क्या उनका इनएक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहेगा? दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। बाकी ओवरऑल बॉलिंग, अभी भी फास्ट बॉलिंग उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देती, पर बैटिंग, इंडियन बैटर्स इनके पास बहुत अच्छे हैं, ओवरसीज बैटर्स भी इनके पास बहुत अच्छे हैं, तो बैटिंग इनकी बहुत सॉलिड है। बॉलिंग कहीं ना कहीं उतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है। अब आते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, एंड सबसे पहले सबसे बड़ा नाम इस टीम का केएल राहुल। पिछले 2 सीजन से कैप्टन है, अच्छे से लीड किया है टीम को, बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं इन्होंने ऑलरेडी आईपीएल में अलग अलग टीम्स के लिए, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। बट इंडियन T20 सेटअप की अगर बात करो तो बाकी जो लोग हैं इनकी पोजीशन में, ओपनिंग वाली जो पोजीशन रहती थी इनकी, उसमें बाकी लोग इनसे कहीं ना कहीं आगे निकल चुके हैं। एंड अब इन्होंने फैसला किया है, जैसे ये ओडीआई में खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में विकेट कीपर बैटर, इन्होंने फैसला किया है कि आईपीएल में भी वैसे ही खेलेंगे टू बी एबल टू कम्पीट फॉर द विकेट कीपिंग स्लॉट इन द इंडियन क्रिकेट टीम। माइट नॉट बी द वर्स्ट आइडिया, हो सकता है ठीक से काम भी कर जाए ये आइडिया, अच्छे से रन वो कर सकते हैं, आते ही तोड़ना शुरू कर सकते हैं, वो उनके पास टैलेंट है। पर उनको बहुत सक्सेस मिली है एज एन ओपनर, एंड कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इस पर्टिकुलर डिसीजन से इनकी टीम सफ़र करे। दैट माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। इनके अलावा रवि बिश्नोई बेसिकली नेक्स्ट इन लाइन है इंडियन लेग स्पिनर्स की जो बनी हुई है कतार सी। लास्ट ईयर थोड़ी देर के लिए ये वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर भी थे, एंड अभी 100% नहीं है कि कुलदीप यादव इनसे आगे होंगे T20 वर्ल्ड कप वाली टीम में। तो इनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को सॉलिडिफाई करने की उस पूरी कॉन्वर्जेशन में।
इनके अलावा एक और हैं जिन्होंने एक पॉइंट प्रूव करना है सेलेक्टर्स को, फैंस को, सबको। अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक में अभी रिसेंटली, दीपक हुड्डा। लास्ट ईयर काफ़ी ख़राब रहा था, पर अगर फॉर्म कंटिन्यू रहता है रीसेंट वाला तो ही हैज़ अनदर पॉइंट टू प्रूव एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो पॉइंट प्रूव करने की। बाकी शमार जोसेफ को भी देखने में मज़ा बहुत आएगा यार। वो आदमी थोड़े मतलब लिटरली कुछ साल पहले तक उनके पास बॉल नहीं थी, फ्रूट से बॉलिंग कर रहे थे वो। तो ये जर्नी पूरी देख के एंड अब इतने बड़े स्टेज पे उनको देखने में, रॉ पेस को देखने में मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। अब अगर चलें लाइकली 11 पे इनकी, आई बिलीव ये लोग देवदत्त पाटिकल के साथ ओपन करेंगे और उनके साथ काइल मायर्स या क्विंटन डिकॉक। पिछले साल काइल मायर्स खेले थे, अच्छा भी किया था उन्होंने, बट आई बिलीव क्विंटन डिकॉक एक बेटर प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं वो। तो दैट इज़ समथिंग दैट दे विल हैव टू फिगर आउट। फिर आते हैं आपके दीपक हुड्डा नंबर 3 पे। ऑब्वियसली ही विल बी अ बिग एडिशन एंड उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। निकोलस पूरन, पिछला सीजन बहुत ज़्यादा बढ़िया था उनका, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बैटिंग करी थी उन्होंने थ्रू आउट। दिस सीजन अगेन उन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। नंबर 5 केएल राहुल का नया रोल, कैप्टन, विकेट कीपर एंड अ मिडल ऑर्डर बैटर नाउ, सो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। फिर आ गए आपके मार्कस स्टॉइनिस के बाद अगर बात करें तो आते हैं कृणाल पांड्या नंबर 7 पे। शिवम मावी, रवि बिश्नोई, शमार जोसेफ और यश ठाकुर कंप्लीट द होल थिंग। यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर्स की अगर बात करो तो आयुष बडोनी हो गए, अमित मिश्रा हो गए, कृष्णप्पा गौतम हो गए। इस टीम में अगर इनको लग रहा है कि फास्ट बॉलिंग और इम्प्रूव करनी है तो ये शायद ऐसा भी कर सकते हैं कि आयुष बडोनी को टीम में डालें, मार्कस स्टॉइनिस से ओपन कराएं, क्विंटन डिकॉक और काइल मायर्स को बाहर बिठा के डेविड विली को खिलाएं टीम में। दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव देयर फास्ट बॉलिंग, बट अगेन मुझे क्या ही पता है। प्रेडिक्शंस की अगर बात करें तो बहुत अच्छे रहे हैं 2 सीजन, पर इस बार समहाउ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पे वीक लग रहे हैं ये लोग। एंड मेरा मानना ये है कि इस बार अगर तो इनके मेन जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छा कर गए तो करेंगे ये लोग क्वालिफाई, बट मेरे को लग नहीं रहा कि ये लोग क्वालिफाई करेंगे। आपके हिसाब से क्या होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स का, नीचे कमेंट्स में बताओ ज़रूर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दो यार, ताकि यूट्यूब हमारा ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दे इस वीडियो को। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।